पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह का निधन हो चुका है। गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। कोरोना संक्रमित थे अजीत सिंह। 86 साल की उम्र में आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह का निधन हुआ है। कोरोना के संक्रमण की वजह से आरएलडी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह का गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में हुआ निधन। 86 साल की उम्र में आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह का हुआ निधन। कोरोना के संक्रमण की जद में थे अजीत सिंह और लगातार कोरोना से जंग लड़ रहे थे। कोरोना के खिलाफ ये जंग हार चुके हैं आरएलडी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह। किसानों के एक बड़े नेता माने जाते हैं चौधरी अजीत सिंह। ऐसे में खासकर उत्तर प्रदेश के इलाके में शोक की लहर। और इसी खबर पर गुरुग्राम से मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह का निधन हुआ है कोरोना के संक्रमण की वजह से। महेश, बिल्कुल आरएलडी चीफ और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का कोरोना संक्रमित के चलते उनका आज निधन हो गया है। गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में वो भर्ती थे। हालांकि 22 अप्रैल को वो कोरोना से संक्रमित हुए थे। उसके बाद से उनके फेफड़े में जो है संक्रमण बढ़ता चला गया और उनकी हालत जो है वो नाजुक होती चलती गई और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे चौधरी अजीत सिंह, जो कि बागपत जिले से 7 बार वो सांसद रह चुके हैं और अब 46 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। उनके निधन के बाद बागपत समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है शोक की लहर है और जो चौधरी अजीत सिंह थे उनकी गिनती जो है बड़े जाट नेताओं में होती थी। फिलहाल जो है तमाम जो बागपत जिला है वो शोक की लहर में है और इस समय अजीत सिंह जो है किसी गुड़गांव के निजी अस्पताल में ही उन्होंने अंतिम सांस ली है। अगर चौधरी अजीत सिंह का सियासी सफर की बात करें तो महेश, उन्होंने इस सियासी सफर की शुरुआत जो है 1986 से की थी। उस समय जो उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बीमार पड़ गए थे और उसके बाद पहली बार अजीत सिंह को 1986 में राज्यसभा भेजा गया था और उसके बाद 1987 से 88 तक वह लोकदल और जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे थे। 1989 में उनकी पार्टी का विलय जो है जनता दल में करने के बाद वह उसके महासचिव भी बने। 89 में उन्होंने पहली बार बागपत से लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो लोकसभा पहुंचे और वीपी सरकार में, उस समय वीपी सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया था और 1991 में वो फिर बागपत से चुनाव लड़े लोकसभा का और फिर उस बार नरसिम्हा राव की सरकार थी, फिर उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। तीसरी बार वो 1996 में कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की सीट से फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और 1997 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना की और 1997 के उपचुनाव में बागपत से जीतकर फिर लोकसभा पहुंचे थे वो और 1998 में वो चुनाव हार गए थे। 1999 के चुनाव में वो फिर जीतकर लोकसभा पहुंचे। इस तरह से जिस भी सरकार में रहे वो मंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी चौधरी अजीत सिंह मंत्री रहे 2001 से और 2003 तक। फिर वो 2011 में यूपीए सरकार का हिस्सा बन गए थे और मनमोहन की सरकार थी उस समय मनमोहन सिंह की सरकार में भी उन्हें मंत्री बनाया गया था, लेकिन वह मुजफ्फरनगर सीट से उस समय लड़े थे और फिर वो 2014 में मुजफ्फरनगर सीट से लड़ने के बाद वो हार गए थे। 2019 का चुनाव चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से लड़े थे। इस बार जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं संजीव बालियान, उन्होंने उनको हरा दिया था। हालांकि ये जरूर है कि जो हाल ही में अभी किसान आंदोलन जो चल रहा था उससे उनको काफी फायदा हुआ था, क्योंकि जो जिला पंचायत के चुनाव थे अभी उसमें आरएलडी ने एक शानदार प्रदर्शन किया था। फिलहाल उनका ये सियासी जो पूरा वो है वो एक राजनीतिक रहा है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे वो चौधरी अजीत सिंह। लगातार एक सियासी उन्होंने अच्छी पारी की है। कई बार वो लोकसभा में रहे, राज्यसभा में रहे, तो अब 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और कोरोना से संक्रमित वो 22 अप्रैल को हुए थे और उसके बाद लगातार उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन चलता गया और संक्रमण बढ़ता गया। पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।